चेन्नई और संजू सैमसन को लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि ट्रेड होने वाले हैं, वो यहां से राजस्थान से चेन्नई में जाने वाले हैं और अश्विन ने टीम को छोड़ भी दिया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ये खिलाड़ी एक्टिव कैसे हो जाते हैं, और अगर संजू सैमसन राजस्थान छोड़कर चेन्नई में जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी बनेगी कैसे, ये डील होगी कैसे, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग एक निर्धारित समय में ही होती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कभी भी कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि 2025 का जो सीजन होता है, जैसे वो खत्म हुआ उसके 7 दिन बाद ये ट्रेडिंग विंडो खुल चुकी है और यह 2026 ऑक्शन से 7 दिन पहले तक खुली रहेगी। यानी ट्रेडिंग अभी संभव है, जो खबरें आ रही है वो संभव है। और इसे शुरू करने के लिए सीएसके को आधिकारिक रूप से आरआर से बात करनी होगी। खिलाड़ी चाहे तो भी बात कर सकता है कि अपने मालिक से बात कर ले कि यार मुझे नहीं रुकना है, मुझे उधर जाना है, तो जबरदस्ती वो खिलाड़ी को नहीं रोक सकते। क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, ट्रेडिंग कैसे काम करेगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो एक खिलाड़ी जो है वो सीजन में सिर्फ एक बार ही ट्रेड हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज चेन्नई में गए और जाते ही अगले 2 सप्ताह बाद बोल दिए कि नहीं अब जा रहे हैं आरसीबी में, पैसा अपना बढ़वा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही बार ट्रेड होता है। इसके अलावा ऑल जो डील होती है वो ऑल कैश ट्रेड होते हैं या फिर प्लेयर स्वैप के जरिए ट्रेड किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हार्दिक पांड्या वो कैश हुए थे। स्वैप में मान लीजिए कि जैसे देवदत्त पडिक्कल राजस्थान से, या फिर अगर आप देखें जब वो राजस्थान से एक बार आए थे लखनऊ से आवेश खान वहां चले गए थे, तो इस तरीके से बदलाव होता है कि खिलाड़ी को बदल दिया जाए। लेकिन चेन्नई और राजस्थान के केस में अलग है। अगर यहां पर बदलाव करते हैं तो संजू 18 करोड़ में यहां से या तो ऋतुराज को जाना पड़ेगा या तो जडेजा को जाना पड़ेगा। क्या चेन्नई ऐसा करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखें जो ट्रेड फीस है वो नीलामी के पर्स से अलग होती है। अगर खिलाड़ी ट्रेड होता है तो उसे उसी कीमत पर उसका कॉन्ट्रैक्ट नए फ्रेंचाइजी में चलता है। अगर कोई पैसा फ्रेंचाइजी के बीच में ट्रांसफर होता है तो वो खिलाड़ी की सैलरी कैप में नहीं गिना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए वो इतने करोड़ में जा रहा है तो वो खिलाड़ी के सैलरी कैप में नहीं होता है। इसके अलावा खिलाड़ी को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है ट्रेड से पहले। खिलाड़ी को ट्रेड के लिए अपनी सहमति भी देनी पड़ती है, मतलब कि खिलाड़ी की पूरी रजामंदी होती है तभी वो दूसरी टीम में जा सकता है। इसमें कुछ मनमर्जी जैसा काम नहीं चलता है। अब देखना होगा कि सीएसके संजू को राजस्थान से अपनी टीम में लाती है तो क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, क्या वो प्लेयर स्वैप करेंगे, तो किसके बदले स्वैप कर सकते हैं, ये सवाल आप लोगों से भी है। और ऑल कैश ट्रेड होते हैं तो क्या उसमें कितने तक रकम जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए राजस्थान उसको बढ़ाना चाहता है, क्या कुछ होता है, चेन्नई क्या उसके लिए तैयार होगी, उसके बारे में अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। अब सवाल आप पर छोड़े जाता हूं, क्या आपको लगता है कि संजू जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से उनका चेन्नई की तरफ लगाव बढ़ा है, क्या वो चेन्नई में ही जाएंगे? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।